आज की हिंदी कहानी जैसा करोगे वैसा पाओगे के जरिए हम आपको कर्मों के फल से जुड़ी ऐसी ही एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपको कर्मों से मिलने वाले फल और कर्मों से जुड़ी एक अच्छी शिक्षा देगी। इस मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आप सभी को इस बात की प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप जिंदगी में दूसरों के साथ गलत ना करें। इस कहानी को ध्यान से पढ़ें और इससे मिलने वाली सीख को जिंदगी में जरूर अपनाएं। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो माखन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से माखन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से माखन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके माखन का वजन तौल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे माखन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति माखन देकर गया तो उस दुकानदार ने माखन का वजन किया और देखा कि माखन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें यही बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वाले के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हमें बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उसका हिसाब रखता भी है। जरूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए, ईमानदार बने, ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। भले ही लोग हमें हमारे नाम से जानते हो, लेकिन दूसरे हमारी रिस्पेक्ट हमारे नाम की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्मों की वजह से करते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में
कई इंसान है। दूसरों के साथ अच्छा करने वाले को और दूसरों की मदद करने वाले को हर कोई याद रखता है, फिर चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति को ये दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। हम भले ही लाइफ में कितने भी बड़े बन जाएं, अगर दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार गलत होगा तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा।